क्या योगी आदित्यनाथ को यूपी की गद्दी से, लखनऊ की सीएम पोस्ट से हटाया जा सकता है? और यह किया जा सकता है और इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज वेबसाइट, सोशल मीडिया पर लोग ये लिखने लगे हैं कि लखनऊ में जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और वहां से लेकर केशव प्रसाद मौर्य जो अब दिल्ली पहुंचे हैं, इन सब के बीच तैयारी इस बात की है कि महाराज जी को अब हटाया जाए। तो सामान्य ज्ञान समझने वाले, बेसिक सामान्य राजनीति को समझने वाला व्यक्ति भी, जो योगी आदित्यनाथ की राजनीति, उनकी राजनीति में कद काठी, राजनीति में उनका अनुभव, राजनीति में उनकी राजनीतिक यात्रा, अटल बिहारी वाजपेयी युग से लेकर आज के युग तक की ये पूरी यात्रा समझता है, वो इस बेसिक बात को भी समझता होगा कि अगर इस दौर में जो कुछ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इतना सब कुछ सोच रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ को हटा सकता है, इन सब के बीच एक बहुत महीन लाइन है, पतली लाइन है, जो योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के और प्रदेशों के रहे मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है। योगी आदित्यनाथ कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं है, योगी आदित्यनाथ कोई राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है, या फिर योगी आदित्यनाथ कोई हरियाणा में बैठे मनोहर लाल खट्टर नहीं है। उन तमाम राजनेताओं या मुख्यमंत्रियों के बीच और योगी आदित्यनाथ के बीच एक बहुत पतली लाइन है, जो पतली लाइन योगी आदित्यनाथ ने अपने गवर्नेंस से, अपने काम करने के तरीके से खींची है। और यह लाइन केवल योगी आदित्यनाथ ने नहीं खींची है, उस लाइन को और भी बड़ा कर दिया है इस देश की जनता ने, इस देश के आम जनमानस ने। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री जरूर बने पूरे मैंडेट के साथ, लेकिन 2014 से पहले देश में एक पूरा वर्ग तैयार हो गया था। लोगों के मन में, दिल में यह बात आ गई थी कि भाई, चूंकि यूपीए 2 में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था, लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी गुजरात मॉडल में, नरेंद्र मोदी में, और नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए। ठीक वैसा ही सिचुएशन योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों के मन में आम जनभावना है कि भाई, जब लोग उस समय सोचा करते थे तो लोगों को सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई देते थे 2014 से पहले, लेकिन अब वही वर्ग जिस वर्ग ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता पर बैठाया, वही वर्ग जब नरेंद्र मोदी से आगे सोचता है तो उसको एक ही नाम दिखाई देता है, वो है योगी आदित्यनाथ। तो सामान्य राजनीति समझने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश जैसी जगह से अगर योगी जैसा प्रशासक भी हटाया जा सकता है, तो फिर बीजेपी और उसके चाहने वालों की, या फिर पूरी बीजेपी पार्टी की, फिर भगवान ही मालिक है कि ये जो नुकसान बीजेपी उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये नुकसान कहां तक जा सकता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक नेताओं का वर्ग है जो लगातार विधायकों को, एमएलसी को भड़का रहा है अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चे खोलने को लेकर। और कुछ विधायक, एमएलसी निकलकर खुलेआम कह रहे हैं कि जी बहुत गड़बड़ हो गया, यही सिचुएशन रहा तो पीडीए का सिचुएशन रहा तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये भाई साहब ने कहा, राकेश चंद्र मिश्र जी ने, बदलापुर से विधायक हैं, दूसरे एमएलसी साहब हैं। एमएलसी साहब ने कहा, यह जो सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, इससे प्राथमिक शिक्षक बेहद दुखी हैं। अब समझिए, सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचर्स की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन अटेंडेंस देना है, उस लिहाज पर उनके खुद के एमएलसी कह रहे हैं कि नहीं, सरकार तो प्रताड़ित कर रही है। और इसके अलावा एक मोती सिंह जी हैं, पुराने मंत्री रहे योगी सरकार में, पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उगाही बढ़ गई है थानों में और जिलों में। और इसके अलावा ये जो दो लोग हैं, ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ये लोग वो लोग हैं, और दरअसल हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं और गठबंधन में भी, कि थोड़ा सा तूफान देखा नहीं, हल्का सा लहर ऊपर नीचे हुआ नहीं, कि ये लोग उस मेढक की तरह हैं जो एक जगह से दूसरे जगह छलांग मारने में सोचेंगे नहीं। एक ही नियम है इनके पीछे, खुद को बचाना, खुद को कैसे भी सरवाइव करना है भाई। तो जो छोटी पार्टियां हैं उनकी तो कहानी अलग है, लेकिन अभी जो विधायकों और एमएलसी का क्या बयान आ रहा है लगातार, और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, यह सब एक साजिश का हिस्सा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए हैं
और अभी 2 दिन पहले लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में जो कुछ उन्होंने कहा, लोग ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को तो मैसेज था, लेकिन क्या यह मैसेज योगी आदित्यनाथ के लिए भी था? अब सवाल है कि जो लोग ये मानते हैं या समझ रखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, और कल को लोग भूल जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश में भूल गए या राजस्थान में भूल गए या हरियाणा में भूल गए या गुजरात में भूल गए, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी लोग भूल जाएंगे। तो पहली बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कद, उनकी राजनीतिक छवि एक कल्ट का रूप ले चुकी है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, वैसे ही जैसे पूरे देश में नरेंद्र मोदी का नाम एक राजनीतिक कल्ट हो गया है। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो, बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा है चुनाव प्रचार को लेकर, ठीक नरेंद्र मोदी के बाद। पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर वो चाहे लोकसभा का प्रत्याशी हो या विधायकी का प्रत्याशी हो, वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे लिए आकर के प्रचार करें। दूसरा, अभी जब आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति को देखेंगे और जो कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, जब उसको देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूं ही नहीं कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ को हटाने वाले हैं। उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, और बड़ी क्या भाई सपना आया और अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया, या अरविंद केजरीवाल से यह कहलवाया गया? क्योंकि जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा और उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में जो कुछ हो रहा है, यह सब कुछ उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। अगर यह एक केवल संयोग है तो भी आप समझिएगा कि अटल आडवाणी के युग में जो है, उस समय लोगों को अचानक से अटल जी बड़े अच्छे लगने लगे थे और लोग आडवाणी जी को उल्टा सीधा कहते कि अटल जी तो बड़े अच्छे हैं लेकिन आडवाणी जी बड़े कट्टर हैं। वही चीज इस बार शायद विपक्ष ने, बीजेपी के विरोधियों ने भांप लिया है, क्योंकि बीजेपी के विरोधियों को यह लगता है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यह लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए। उनको यह लगता है कि मोदी के बाद कौन? तो मोदी के बाद बीजेपी के अंदर सबसे मजबूत लीडर, जो जनता की नजर में, ये विपक्षी भी जानते हैं, जनता की नजर में, और जिसका ऑरा भी है, जिसकी अपनी राजनीतिक यात्रा भी है, वो एक ही नाम है, वो एक नाम है योगी आदित्यनाथ। और विपक्ष अब अभी से उस तैयारी में है कि नहीं नहीं, योगी जी बड़े कट्टर हैं, और थोड़े दिनों बाद यही लोग मोदी जी को बड़ा अच्छा बताने लगेंगे। नरेंद्र मोदी उस तबके के लिए, विपक्षी तबके के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे जिस तबके के लिए योगी आदित्यनाथ अछूत के समान है। तो विपक्ष तो अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहा है कि विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि संघ इस बात की तैयारी कर चुका है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ पर अभी से राजनीतिक हमले, कंफ्यूजन, दुविधा की स्थिति पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर करने की कोशिश की जा रही है। पहले कार्यकाल में जब 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ अचानक से मुख्यमंत्री बने, तो 2019 लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर दिसंबर में अचानक से यूपी विधान भवन के अंदर उत्तर प्रदेश बीजेपी के 200 से ज्यादा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे सदन के अंदर। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये इस बार थोड़ा ताकतवर इसीलिए हो जाएगा क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी कुछ लोग केवल योगी आदित्यनाथ के नाम पर थोप देना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह जिम्मेदारी लेते हुए योगी जी को शहीद कर दिया जाए। और इसकी धीरे धीरे कहानी लिखी जा रही है। कुछ लोग इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं जो लिख रहे हैं, और कुछ लोगों तक वो स्क्रिप्ट जैसे पहुंचता है वो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि थोड़े बहुत तूफान में नेता थोड़ी दिखता भाई। अब जो लोग योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं या चाह रखते हैं, उनको यह सोचना तो चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में क्या विकल्प होगा। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विकल्प केशव प्रसाद मौर्य हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाते, अपनी सीट हारते हैं, या फिर दूसरे जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं वो? तो पार्टी और संगठन को तो ये सब भी देखना है। और जिन लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ को बिठाना, हटाना या निपटा देना बहुत आसान है, वो लोग योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा को देख लें।
वो लोग अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से मोदी के जमाने तक की योगी आदित्यनाथ की यात्रा देख लें, तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो ऐसा लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल ने सच कहा था। लेकिन सवाल है कि योगी आदित्यनाथ का क्या कोई विकल्प है क्या बीजेपी के पास?